फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी मत करना, लास्ट तक देखना जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में। फ्रेंड, इंस्टाग्राम पर भी हमारा एक चैनल है रितिका गुप्ता करके, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और डीएम करके कोई भी इंक्वायरी कह सकते हो, मेकअप से रिलेटेड मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मैं वहाँ बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ डालती रहती हूँ नॉलेज से भरी। और यूट्यूब पर तो अपना ये है ये, जहाँ मैं आपको नॉलेज से भरी काफ़ी सारी शॉर्ट्स और वीडियोस डालती रहती हूँ। मेरी रियल ब्राइडल के भी मेकअप की वीडियोस मैंने इस पर डाली हुई, तो आप देख सकते हैं। मैंने बहुत ही इजी वे में ये मेकअप आपको सिखाने की पूरी पूरी कोशिश की है। अफोर्डेबल प्राइस से लेकर हाईएस्ट क्वालिटी के ब्रांड तक भी मैंने आपको मेकअप डाले और मैं आगे डालती भी रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक से पहले हम जान लें कि हमारी जो पहले की जो 4 वीडियोस उसमें हमने जो देखा, मतलब जो हमने स्टडी की है स्किन टाइप को लेकर के, कि स्किन हमारी कितने प्रकार की होती है, स्किन टोन क्या होता है और स्किन मतलब सीटीएम क्या होता है, क्लीजिंग, टोनर, मॉइस्चराइजिंग, जो भी हम वर्क करते हैं अपने फेस पे। प्राइमर से रिलेटेड बात की है, प्राइमर भी मैंने आपको हर स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंग बता दिया है और आपको मतलब कौन कौन से ब्रांड के लेने हैं वो भी बता दिए हैं, अफोर्डेबल से लेकर हाईएस्ट क्वालिटी तक के। यहाँ तक कि हमारी कलर कैरेक्टर को यानी कलर व्हील की भी बात हो गई, कंसीलर से रिलेटेड भी बात है। अभी हमारा जो मेन टॉपिक है उसको तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि यह हमारे मेकअप का बहुत बड़ा पार्ट है। या वैसे तो सारे ही प्रोडक्ट जितने भी हम फेस पे यूज़ कर रहे हैं मेकअप से रिलेटेड सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी हमारा। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है ब्यूटी ब्लेंडर। अभी आप कहोगे कि ब्यूटी ब्लेंडर का इतना बड़ा रोल मेकअप में, इतना बड़ा, हम तो हैंड से भी कर लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, एक समय था जो हम फिंगर की सहायता से, हैंड्स की सहायता से काफ़ी हद तक फुल मेकअप अपन क्रिएट कर लेते थे फेस पे। बट अभी जो मार्केट में इतने सारे ब्रांड आ गए, इतनी सारी फैसिलिटीज़ आ गई मेकअप को लेकर, इतने सारे मतलब प्रोडक्ट्स की जिसकी कि अपन कह नहीं सकते, आई दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है। तो उसमें ब्यूटी ब्लेंडर भी एक ऐसी मतलब प्रोडक्ट में ही आता है, आप कह सकते हो, जो अपने यूज़ में आते हैं मेकअप से रिलेटेड, कि उसके बिना भी हमारा मेकअप काफ़ी हद तक अधूरा है। मतलब आप ये कह सकते हो कि ब्यूटी ब्लेंडर की वजह से भी हमारा मेकअप ग्रे हो सकता है, पैची हो सकता है, कह सकते हो। उसकी वजह से हमारी स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमारे क्लाइंट को कोई भी रैशेज, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उसका मेकअप मतलब अच्छे से ना आए। तो आप सोचोगे ऐसा क्यों? तो आज हम उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि ब्यूटी ब्लेंडर का हमें किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, कैसा ब्यूटी ब्लेंडर लेना चाहिए, ब्यूटी ब्लेंडर से रिलेटेड हमारे पास क्या नॉलेज होने चाहिए, उसको कैसे क्लीन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि ब्यूटी ब्लेंडर क्या है। ब्यूटी ब्लेंडर एक स्पंज का, आप कह सकते हो स्पंज का पीस होता है, इस तरीके की शेप में होता है। कई बार वो चौकोर ट्रायंगल में भी होता है, मतलब इस तरीके का शेप, कह सकते हो तिकोना सा, नीचे से थोड़ा इस तरीके से होता है, शंख के आकार का सा। और ट्रायंगल में भी है मेरे पास, गोल में भी है। तो मोस्टली जो आता है वो इस तरीके की शेप वाला आता है। इस तरीके से जो आता है ना, मोमोज कह सकते हो उस टाइप का कुछ। तो मतलब देखने में भी बहुत प्यारा सा लगता है वो ब्यूटी ब्लेंडर। कई बार क्या होता है कि फिर हम जैसे ले तो आते हैं मार्केट से, काफ़ी सारे ले लेते हैं कि ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, हमें ब्यूटी ब्लेंडर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और उसका रख रखाव भी करना हमें अच्छे से आना चाहिए। तो मतलब ब्यूटी ब्लेंडर की पहचान कैसे करें? जो स्पंज होती है ना वो सॉफ्ट होनी चाहिए। सॉफ्ट होने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम उसको पानी में, कभी भी ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं करना है। ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर का मेकअप में कोई भी रोल नहीं है, उससे आपके मेकअप में कोई भी यूजेस, मतलब कह सकते हो कोई भी वर्क नहीं होता है। उसको वेट करना ही होता है, वेट मीन्स उसको गीला करना ही होता है। तो हम गीला कैसे करेंगे? किसी भी पानी के बॉल में उसको हम डाल देंगे और जब उसको डाल, वो अपने आप ही पानी को सोख कर लेगा, यानी पानी जब उसके अंदर जाएगा तो वो एकदम से फूल के 2 से 3 गुना करीब करीब बड़ा हो जाएगा। तो ब्यूटी ब्लेंडर जितना हमारा पानी एब्जॉर्ब करेगा, जितने अच्छे से वो बड़ा होगा, उतना ही उसकी जो क्वालिटी है बेस्ट है। तो मतलब मेरा ये कहने का है कि अगर कोई ब्यूटी ब्लेंडर अगर अपनी साइज से दुगना नहीं होता है या थोड़ा और बड़ा नहीं होता है और वो उसमें इस तरीके से सॉफ्टनेस नहीं आती है, तो ब्यूटी ब्लेंडर वो मतलब कह सकते हो आप लोकल है, मतलब अच्छा नहीं, उससे रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि ब्यूटी ब्लेंडर हमें देखकर ही लाना है हर हाल में, जिससे कि हमारा जो मेकअप है वो बहुत अच्छे से हो। तो अभी हम जैसे कि मेरे पास कई तरीके के, एक बार क्या हुआ था कि मैंने थोड़ा सा मतलब इस तरीके से कह सकती हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की जांच की थी कि मेरे पास कुछ ब्यूटी ब्लेंडर जो थे मतलब थोड़े से कहते हैं ना खराब हो जाते हैं लगातार वर्क करते करते। तो ऐसे ही जब मुझे लगा कि थोड़ा सा खराब, मैं चेक तो करूँ कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। वैसे आप ऐसा गलती मत करना कि किसी अपने नए ब्यूटी ब्लेंडर को ही लेकर के काट दो। तो मैंने क्या किया कि अपने ब्यूटी ब्लेंडर को काट कर देखा, तो एक ब्यूटी ब्लेंडर में तो प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं था क्लीजिंग करने के बाद।
और एक जो मैंने थोड़ा सा टाइट सा था, उसको जब मैंने काट के देखा था इस तरीके से, कैंची से 2 भाग उसके किए थे, तो उसमें मैंने क्या देखा कि उसके अंदर प्रोडक्ट भरा हुआ था। अंदर प्रोडक्ट उसके अंदर काफ़ी सारा जमा हुआ था। तो जब हमारा ब्लेंडर अगर अच्छे से क्लीन नहीं हुआ और उसमें प्रोडक्ट भरा हुआ है, तो अपन को मतलब आप सोच सकते हो कि वही प्रोडक्ट हम दूसरे क्लाइंट पर यूज़ कर रहे हैं, तीसरे पे यूज़ कर रहे हैं ब्लेंडर को, तो उसमें जो भरा हुआ प्रोडक्ट है गीला होने का बाहर तो आएगा ही, उसमें कीटाणु बहुत सारे हो गए, तो हमारी स्किन को हार्म पहुंचाएगा, हमारी स्किन पे तरह तरह की बीमारियां बनेंगी, तो क्लाइंट हमसे भी कंप्लेन करेगा, या हम पर्सनल यूज़ कर रहे हैं तब भी वो हमें नुकसान करेगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारा ब्यूटी ब्लेंडर क्लीन अच्छे से होना चाहिए। अब हम उसको क्लीन कैसे करें और बहुत अच्छे से क्लीन कैसे हो, इसका पता कैसे लगा? आप उसको थोड़े से नॉर्मल टू कह सकते हो गुनगुने पानी में, अपनी हिंदी भाषा में गुनगुने पानी में जो कहते हैं, तो समर्स में तो खैर पानी नॉर्मल ही होता है, बहुत ज़्यादा अपन को गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन विंटर में हल्का सा गुनगुना कर लें और जिस भी चीज़ से आप उसको क्लीन कर रहे हैं उसको आप अच्छे से देख लें और उसमें डाल दें। डालने के बाद खुद ही वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा और अपना साइज पूरा अच्छे से ले लेगा। उसके बाद आपको क्या देखना है, उसको हल्के हाथों से इस तरीके से थोड़ा 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 करके रब करना है। जब आप उसको रब करोगे तो उसमें से जो प्रोडक्ट भरा हुआ वो सारा बाहर निकल जाएगा और फिर प्लेन वाटर से उसको बहुत अच्छे से सारा अच्छे से इस तरीके से कर करके निकाल के बिल्कुल क्लीन कर देना है। अभी हम उसको गीला तो नहीं रख सकते, अगर आप एयर में गीला उसको रखोगे पानी से भरा हो तो बहुत सूखने में जाने कितना समय लगाएगा वो, तो उससे भी हमें बचाना है, क्योंकि जब ज़्यादा समय वो सूखने में लगाएगा तो उसमें डस्ट जाएंगी, कीटाणु जाएंगे, फिर वो और भी ज़्यादा नुकसान करेगा। तो आप उसको एक टॉवल में अच्छे से इस तरीके से टाइटली उसको क्लियर निचोड़ने के बाद, जितना आप निचोड़ सकते हो उसको अच्छे से टाइटली निचोड़ने के बाद एक टॉवल में अच्छे से इस तरीके से क्लीन करोगे, या आपके पास टिश्यू पेपर है तो टिश्यू पेपर में इस तरीके से डैपिंग करके, मतलब कह सकते हो 20 से 30% उसके अंदर गीलापन रहना चाहिए। यही हमें जब मेकअप करते हैं तो उस वक्त हमें वर्क करते समय चाहिए इतना ही गीलापन, और इतना ही हमें ड्राई करके। अब उसको आप नॉर्मल छोड़ दीजिए तो वो आपके 2 डेज 3 डेज के समथिंग नेचुरल ही सूख जाएगा। फिर आप उसको एक एयर टाइट में हल्की सी हवा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें बंद करके रखिए, क्योंकि अब हम गीला अगर रख देंगे तो वो उसमें फंगस आ जाएंगे, कीटाणु आ जाएंगे। क्लीन करने का तरीका तो अब अभी आप समझ गए। और फ्रेंड्स, हर बार कोशिश कीजिए कि मैं भी मेकअप करती हूँ तो फिंगर से भी करती हूँ, हैंड से भी करती हूँ। मैं आईज मेकअप फिंगर से भी करती हूँ जब मुझे बहुत, क्योंकि मुझे करना अच्छा लगता है हैंड से, क्योंकि बहुत जल्दी होता है। लेकिन जब हम प्रोफेशनल वर्क करते हैं तो उसमें हमें प्रोडक्ट के साथ साथ जो इंस्ट्रूमेंट अपन जो यूज़ करते हैं, ब्रश है, ब्लेंडर है, स्पंज है, वो हमारे लिए यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइंट को प्रोफेशनल तरीके से वर्क करना ही पसंद आता है। तो हमें अपने वर्क में प्रोफेशनल तरीका यूज़ करना ही करना है। तो अभी आप ब्लेंडर की क्लीजिंग समझ गए, ब्लेंडिंग का रख रखाव समझ गए। अभी आप ब्लेंडर किस ब्रांड का लेंगे इस बात का आपको पता होना चाहिए, किस क्वालिटी का लेना है आपको ये पता होना चाहिए कि कितने मिनट के किस हिसाब से, मतलब हम हर क्लाइंट के अकॉर्डिंग आपको मतलब कह सकते हो आपके पास 4 क्लाइंट है, 10 क्लाइंट है, जो भी है, तो आप ब्लेंडर को दूसरे के ऊपर यूज़ नहीं करेंगे। आप वर्क करने के बाद उसको क्लीन जरूर करेंगे। इस बात का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आज हमने ब्लेंडर को लेकर के बहुत सारी नॉलेज ली है। तो अभी मैं आपको ब्रांड बता देती हूँ कि आपको किस किस ब्रांड के ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हो। जैसे मेरे पास कई ब्रांड की है, मैं लोकल भी यूज़ करती हूँ और हाईएस्ट क्वालिटी के भी करती हूँ, मीडियम भी करती हूँ। मेरे पास स्विस ब्यूटी का है जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल रेंज में है और काफ़ी अच्छा है। इसके बाद मैं आपको कह सकती हूँ, मैं पीएससी का मैंने बहुत यूज़ किया है, मुझे पीएससी की बहुत पसंद है, पीएससी की मुझे ब्रशेज भी पसंद। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात तो बताऊंगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर ब्रांड की हर चीज़ अच्छी होती है। तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही यूज़ में लेती हूँ, जिसका यूज़ नहीं है उसको मुझे कोई मतलब नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से यूज़ लेती हूँ। लेकिन मुझे ब्लेंडर पीएससी का बहुत पसंद है, और आप कह सकते हो मुझे पीएससी की ब्रशेस पसंद है, कुछ ब्रश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उसमें से। स्विस ब्यूटी की भी मेरे पास कुछ 1-2 ब्रशेज हैं, और ब्लेंडर तो मुझे अच्छा लगता है कि बहुत कम प्राइस में है, उसके बावजूद भी बहुत अच्छा है। इसके बाद है आपका ईएलएफ का भी ब्लेंडर जो है ब्यूटी मुझे पसंद है। उसकी रेंज भी आपकी ऐसा ही है, कोई 5-6-700 की, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलती रहती है, रेटें हर साइड पे अलग अलग रहती है, तो आप वो देख सकते हैं। फॉरएवर 52 इज बेस्ट प्रोडक्ट सेलर। फॉरएवर 52 के मुझे सारे प्रोडक्ट बहुत पसंद है। मुझे उसकी आई शेडो पैलेट, मतलब मैं कह नहीं सकती, फॉरएवर 52 का जो अफोर्डेबल प्राइस के अंदर है वो बहुत अच्छी उसके रिजल्ट है। ब्लेंडर भी बहुत बहुत अच्छा है।
आप मिलानी का भी ले सकते हैं। मिलानी का थोड़ा कॉस्टली है, 1500-1400 के आसपास है, तो आप मिलानी का भी ले सकते हो, वो भी अच्छा है। अभी आप मैं कह सकती हूँ रियल टेक्निक की ब्रश भी मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास कुछ ब्रश है, मुझे उसकी आइस ब्रश बहुत पसंद है। मैं किसी दिन उसके बारे में भी बताऊंगी। और रियल टेक्निक का जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो भी बहुत अच्छा है। प्रॉस का फ्रेंड्स, जो प्रॉस है उस कंपनी के आप कह सकते हो ब्लेंडर भी अच्छा है। उसका एक प्राइमर है, क्रीम और प्राइमर दोनों बहुत अच्छी है, वो भी मुझे, उसकी आई शेडो पैलेट भी अच्छी है। मैंने आपसे एक ही बात की कि हर कंपनी का कह सकते हो आप कि मतलब हर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता है और हर प्रोडक्ट खराब भी नहीं होता है। तो आप कह सकते हो जो आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। मुझे जो अच्छा है वो मैं आपको बता रही हूँ। आप हुड्डा हुड्डा ब्यूटी का भी ले सकते हैं। हुड्डा ब्यूटी का भी बहुत 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 अच्छा है। वो कॉस्टली पड़ता है, लेकिन आप देख सकते हैं अगर आपको पसंद है तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने ब्यूटी ब्लेंडर को लेकर के बहुत सारी बातें की है। और ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छे अच्छे आते हैं मार्केट में, शेप्स में भी अच्छे आते हैं, क्वालिटी में भी अच्छे आते हैं। लेकिन बस मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि आप जो भी लो बहुत अच्छे से लो और उसकी आपको परख होनी चाहिए, लेकिन क्लीन करके यूज़ में लो। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपसे यही कहूँगी कि मैंने जो आज आपको ब्लेंडर से रिलेटेड जानकारी दी है वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। वैसे तो बहुत नॉर्मल सी बात है, अपन लोग को ध्यान रखना चाहिए प्रोडक्ट से रिलेटेड। फ्रेंड्स, आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं ये वीडियो बहुत लेट लेकर आई हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। थोड़ा सा मेरा रोटेशन नहीं बन पा रहा डालने का, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि डेली आपको वीडियो डालूँ हर जैसे ही मुझे समय मिले। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपकी मेरी वीडियोस में आपको कुछ भी अगर यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं बहुत मुश्किल से समय निकाल करके कोशिश करती हूँ कि आप तक कुछ जानकारी पहुँचाऊँ, जो लोग घर बैठे जानकारी लेना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो के लिए बाय बाय।